इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही पुरानी दवाई हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के बारे में बात करेंगे, उसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करेंगे, उसके यूजेस के बारे में बात करेंगे। तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के बारे में आपने भी सुना होगा, क्योंकि ये कोविड के दौरान काफ़ी ज़्यादा अचानक से पॉपुलर हो गई थी। विशेष करके जब यूएस में ट्रंप ने स्टेटमेंट दे दिया था कि ये कोरोना वायरस को ख़त्म करने में मदद कर रही है, तो पूरे इंडिया में उसके बाद एकदम मारपीट हो गई थी। ये दवाई हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जैसी साधारण दवाई किसी भी स्टोर पे नहीं मिल रही थी, सब लोग एक्स्ट्रा पैसा दे दे के खरीद रहे थे और खा रहे थे इस दवाई को। और उसी दौरान कुछ इस दवाई को लेते समय कुछ हार्ट अटैक के केसेस भी सुनने में आए। फिर लोगों में फियर भी भर गया, एकदम डर भी भर गया कि ये दवाई खतरनाक भी है। तो उसी दवाई के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। और उसी समय की बात है जब इंडिया विशेष हेलीकॉप्टर से, विशेष हवाई जहाज से दवाई तमाम कंट्रियों में डिलीवर कर रही थी। फिर उसी में कुछ कंट्री जैसे फ्रांस ने बैन कर दिया था। तो बहुत सारा पॉलिटिकल ड्रामा और बहुत सारी चीज़ें भी हुई थी, लेकिन अल्टीमेटली वो फेज बीत गया और सब लोग अब सही कंडीशन में हैं। तो ये जो मेडिसिन है ये बहुत ही पुरानी मेडिसिन है और बहुत ज़्यादा पॉपुलर मेडिसिन है। जो गठिया के डॉक्टर हैं वो इसको फर्स्ट लाइन थेरेपी के तौर में बहुत सारी बीमारियों में यूज़ करते हैं। विशेष करके जो रूमेटॉयड आर्थराइटिस वाली बीमारी है उसमें ये बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। और स्किन के डॉक्टर इसको बहुत सारी बीमारियों में इस्तेमाल करते हैं, मतलब मल्टीपल बीमारी में इसकी यूज़ की जाती है। तो जितने भी कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स हैं, जैसे एसएलई जो स्किन का रैश होता है जिसमें और बॉडी में तमाम चेंजेस होते हैं, इसी तरह डीएलई, ग्रैनुलोमा एनुलर, पूरी लंबी लिस्ट है जिसमें डॉक्टर्स इसको उपयोग में ले आते हैं। तो ये जो दवाई होती है ये 200 से 400 mg के डोज में दी जाती है। हालांकि बिल्कुल स्पेसिफिक तरीके से बात किया जाए तो इसका जो डोज होता है वो होता है 6.5 mg पर केजी। तो जैसे वो वजन के हिसाब से दवाई का डोज निर्धारित होती है। तो ये दवाई जो है बहुत ही सेफ दवाई के तौर पर अभी तक इसको देखा गया है। लेकिन इस दवाई के भी इनहेरेंट साइड इफेक्ट हैं, जो कि जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अदरवाइज ये दवाई बहुत ही पॉपुलर रही है, बहुत ज़्यादा मरीजों में, करोड़ों मरीजों में ये इस्तेमाल हो चुकी है। इसके बारे में इसका कितना इफेक्ट है वो सारी चीज़ें अच्छे से पता है। तो ये मेडिसिन जो होती है ये कन्फ्यूजन आपको नहीं रखना है कि ये कोई दर्द निवारक गोली है, ये कोई पेन किलर नहीं है, ना ही ये कोई स्टेरॉइड ग्रुप की दवाई है। ये इसको डिमांड एक ग्रुप होता है उसमें क्लासिफाई किया जाता है। और ये मोटा मोटा कहा जाए तो एक प्रकार का एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाई कह सकते हैं आप इसको, जो कि बॉडी के इन्फ्लेमेशन को कम करती है। ये भी ध्यान देना कि ये इम्यूनिटी को कम करने वाली भी दवाई नहीं है, इम्यूनो सप्रेसेंट दवाई भी नहीं है। ये ऐसे समझें कि एक प्रकार के इन्फ्लेमेशन को कम करने वाली दवाई है और उसके थ्रू ये तमाम तरह के प्रॉब्लम से फायदा करती है। तो मल्टीपल पूरी लंबी लिस्ट है, स्किन के डॉक्टर्स के लिए तो बहुत लंबी लिस्ट है। एक बीमारी होती है पोर्फायरिया क्यूटेनिया टार्डा, तो वहां पर भी बड़ी कारगर पाई गई है, लो डोज में, अल्ट्रा लो डोज में वहां पर इस्तेमाल की गई है। तो जनरली ये दवाई बहुत ही सेफ है, लेकिन इसके भी कुछ साइड इफेक्ट हैं, जैसे कि जीआई इरिटेशन, पेट में दिक्कत होना इस दवाई की वजह से, एसिडिटी हो जाना, गैस हो जाना, इस तरह की जो दिक्कत है, अपच जैसी शिकायत आ जाना, ये बड़ा ही सामान्य साइड इफेक्ट है, लेकिन इसको माइनर साइड इफेक्ट के तौर पर देखा जाता है। इसी तरह से इसकी वजह से कुछ मरीजों में पिगमेंटेशन देखा गया है, मतलब कि स्किन का कलर ही चेंज होने लगना, तो वो भी प्रॉब्लम देखी गई है। मसल्स पर भी इसका असर देखा गया है, मसल्स पर बहुत असामान्य परिस्थितियों में मसल्स पे इसका डैमेज देखा गया है। साइकेट्रिक सिम्टम्स भी कुछ मरीजों में देखा गया है, जैसे मूड चेंजेस, इंसोम्निया, इरिटेशन, इस तरह के भी साइड इफेक्ट देखे गए हैं। लेकिन ये सब साइड इफेक्ट माइनर कैटेगरी के साइड इफेक्ट्स में काउंट किए जाते हैं, मेजर साइड इफेक्ट्स के तौर पर नहीं देखे जाते हैं। तो मेजर साइड इफेक्ट्स में क्या है इसका? तो मेजर साइड इफेक्ट्स में जो इसकी साइड इफेक्ट है वो है आंख के ऊपर साइड इफेक्ट, रेटिना के ऊपर असर देखा जाना। तो वो उन मरीजों में देखा गया है जो मरीजों में ज्यादा हाई डोज में दवाई किसी भी कारण से चल रही हो। और दूसरी चीज, यदि रेटिना का एग्जामिनेशन रेगुलरली टाइम टू टाइम होता रहे तो वो प्रॉब्लम भी नहीं आने का रिस्क होता है। तो डॉक्टर ये रिकमेंड करते हैं कि यदि आप हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन थेरेपी पे हैं तो उस कंडीशन में आप अपने आई चेकअप हर साल करवाते रहें, मतलब एवरी ईयर आप अपना रेटिना का चेकअप कराते रहें। तो उससे जो पॉसिबल साइड इफेक्ट है उससे आप आंख के साइड इफेक्ट से एकदम आसानी से बच जाएंगे। मतलब यदि आप एक्टिव रहेंगे तो ये साइड इफेक्ट आसानी से प्रिवेंटेबल है, मतलब इससे बचा जा सकता है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट होता है इसका, हार्ट के ऊपर इसका इम्पैक्ट देखा गया है। तो बहुत असामान्य परिस्थितियों में ये दवाई हार्ट के ऊपर असर करते हुए देखी गई है। तो जो न्यूज उस समय काफी ज्यादा
फैल गई थी गलत न्यूज कि इससे हार्ट अटैक हो रहा है, अचानक लोग मर जा रहे हैं, तो वो कुछ हद तक सही है। हालांकि उसके पीछे मल्टीपल रीजंस थे जो कि अलग से डिस्कस किया जा सकता है, लेकिन वो जो डर है कुछ हद तक सही है। क्यों ऐसा? क्योंकि ये दवाई जो है ये कुछ हद तक एरिथमियाज करा सकती है, कुछ मरीजों में, कुछ ससेप्टिबल मरीजों में क्यूटी प्रोलॉन्गेशन करा सकती है, जो हार्ट की क्यूटी वेव्स होती है उसको प्रोलॉन्ग कर सकती है। तो साधारण कंडीशन में तो ये दवाई थोड़ी बहुत क्यूटी प्रोलॉन्ग की भी तो कोई झंझट या दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में ये दवाई खतरनाक और जानलेवा साबित हो सकती है, जो कि लाखों करोड़ों में एक आध केसेस में देखने को मिल जाती है, विशेष करके यदि कुछ रिस्क फैक्टर पहले से मौजूद हो मरीज में, तो जैसे कि फैमिली में पहले से अचानक किसी की हार्ट की वजह से डेथ हो गई हो, मृत्यु हो गई हो, किसी को एरिथमिया की हिस्ट्री हो फैमिली में, मतलब हार्ट की परेशानी की हिस्ट्री रही हो, इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट डिस्टरबेंस हो मरीज का, इसके अलावा साथ में कोई एरिथमिया वाली दवाई चल रही हो, या फिर कोई क्यूटी प्रोलॉन्गिंग मेडिसिन साथ में चल रही हो, तो ये सब चीजें जो है इसके हार्ट के साइड इफेक्ट को बढ़ा सकती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे हम लोग बात करते हैं, जैसे एक दवाई होती है क्लेरिथ्रोमाइसिन, मैक्रोलेट ग्रुप की एंटीबायोटिक होती है, तो वो क्यूटी वेव्स को प्रोलॉन्ग करती है, जो हार्ट की क्यूटी वेव्स होती हैं उसको बढ़ाती है। तो उस दौरान आप एसिक्यूएस वाली गोली लेते हैं तो आपकी परेशानी हार्ट की बढ़ सकती है। हालांकि इसके बाद भी जरूरी नहीं है कि आपकी हार्ट की प्रॉब्लम बढ़े ही, जो क्यूटी वेव्स है वो बढ़े ही। कई बार ऐसा होता है कि 3 क्यूटी प्रोलॉन्गिंग एजेंट्स पे पेशेंट होते हैं फिर भी कोई परेशानी नहीं आती है। तो इसीलिए बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ कि बहुत ही असामान्य है। ये जरूरी नहीं है कि क्यूटी प्रोलॉन्गेशन हो तो आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो ही, इसीलिए कुछ अनफॉर्चुनेट केसेस में ही प्रॉब्लम आ जाती है। इसी तरह से कॉन्जेनाइटल लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम होता है, उसमें भी ये दवाई दिक्कत कर सकती है। यदि किसी का हार्ट रेट 50 से कम है, ब्रैडिकार्डिया जिसको बोला जाता है, तो उसमें भी देखा गया है कि कुछ मरीजों में प्रॉब्लम कर सकती है। तो डॉक्टर आपका ये सब कोशिश करेगा हिस्ट्री से पता करके, तभी आपको देने की कोशिश करेगा, मतलब आपके बारे में बात करेगा, आपके फैमिली के बारे में बात करेगा। तो कई बार इसका निगेटिव भी निष्कर्ष निकल जाता है। जैसे जब हम लोग ये पूछते हैं तो कुछ मरीज डर जाते हैं कि क्या कुछ ऐसा दवाई तो नहीं दे रहे हैं जो मेरे हार्ट अटैक अटैक करवा देगा, दिक्कत कर देगा। तो वो हालांकि सतर्कता के लिए किया जा रहा है, लेकिन वो अननेसेसरी कई बार मरीज के अंदर फियर पैदा कर देता है और मरीज इसको लेने से कतराने लगता है, जो कि पॉजिटिव इफेक्ट से फिर वो वंचित हो जाता है। इसी तरह से इस दवाई से कुछ केसेस में हिपैटिक फेल्योर भी देखा गया है, मतलब कि जैसे जो लीवर है वो फंक्शनिंग पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाना, लीवर डैमेज हो जाना, जैसे पोर्फायरिया के मरीजों में ज्यादा देखा गया, विशेष करके जब ज्यादा डोज में कोई ये दवाई ले, तो मतलब सेल्फ मेडिकेट करने लगा, ज्यादा डोज में लेने लगा, तो ये भी बड़ी ही रेयर साइड इफेक्ट है, मतलब बहुत ही रेयर साइड इफेक्ट है। इसी तरह से कुछ स्किन के प्रॉब्लम्स हैं, खतरनाक प्रॉब्लम्स जैसे एसजेएस, टीएन, इस तरह के जो रैसेज हैं, उस तरह भी इससे कभी कभी डेंजरस साइड इफेक्ट में देखी गई हैं। लेकिन जो भी हमने डेंजरस साइड इफेक्ट बात की वो बहुत ही असामान्य है, बहुत ही एक्सट्रीमली अनकॉमन है। तो मतलब ये हुआ कि उनसे बहुत ज्यादा फियर नहीं रखना है, उसके प्रति सक्रिय रहना है, एक्टिव रहना है, विजिलेंट रहना है, ताकि वो साइड इफेक्ट आए तो आप तत्काल दवाई को बंद करके आप अपने डॉक्टर से मिल लें और उस साइड इफेक्ट को कट करने लगें। जैसे दवाई लेते समय आपको धड़कन में चेंज महसूस हो रहा है, एरिथमिया फील हो रहा है, मतलब घबराहट, एंग्जाइटी फील हो रहा है, तो आप दवाई बंद करके तत्काल डॉक्टर से मिलना, तो ये सब प्रॉब्लम्स आसानी से सॉर्ट आउट हो जाते हैं। तो निष्कर्ष के तौर पर इस दवाई के फायदे बहुत ज़्यादा हैं साइड इफेक्ट की तुलना में। साइड इफेक्ट बहुत ही अनफॉर्चुनेट केस में है, तो अनफॉर्चुनेट चीज़ों को जनरली इग्नोर इग्नोर करना तो गलत होगा, मतलब कम इम्पोर्टेंस दे करके ही डॉक्टर आगे बढ़ता है, और मरीज को भी इसी तरह से सोचना चाहिए। सतर्कता जरूरी है, लेकिन अनफॉर्चुनेट चीज को तो आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे मैक्सिमम केसेज में। तो फायदा तो इसका ज्यादा है, इस वजह से इसकी करोड़ों मरीजों में ये इस्तेमाल हुआ, बहुत पॉजिटिव बेनिफिट मिला, जोड़ का दर्द ठीक हुआ, एसएलई के रैसेस कम हुए, डीएलई के रैसेस कम हुए, तमाम तरह के प्रॉब्लम्स में फायदेमंद साबित हुई। तो ओवरऑल एक अच्छी दवाई है। हाँ, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज है ये कि अभी क्लियरली रिसर्च में आ चुका है फैक्ट कि कोरोना वायरस के खिलाफ इसका इफेक्ट नहीं है, क्योंकि उस समय 2 ग्रुप में लोग बट गए थे। एक ग्रुप नहीं सस्ती दवाई को, षड्यंत्र है कि जो महंगी दवाई बेचने वाली कंपनियां हैं वो कह रही हैं कि सस्ती दवाई लेंगे तो नहीं ठीक होगा, षड्यंत्र के तौर पर लोग देख रहे थे। तो अब रिसर्च में ठीक ठाक आ गया है कि जिसमें ये पता चल चुका है कि ये दवाई नहीं कारगर है कोरोना वायरस में, मतलब जो लोग ये मान रहे थे वो सही है।
तो यदि सही से उपयोग किया जाए तो इसके साइड इफेक्ट से बचा जा सकता है और इसके फायदे को लिया जा सकता है। थैंक यू।